आज हम लोग बनाएंगे भी आलू की सब्जी। भी यानी कमल ककड़ी। इसे सिंधी स्टाइल में बनाएंगे। दाग वाला बिह पटाटा, ब्राउन ग्रेवी रहेगी जिसकी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान आहूजा और आपका स्वागत है मेरे चैनल हुनर मुस्कान का पे। आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। भी यानी कमल ककड़ी ले लेंगे, उसे अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। छीलना है उसे और फिर इसके पीसेस कट करेंगे। इस तरह से देखिए, स्लांट में पीसेस कट करने हैं। आप चाहें तो सर्कल में भी कट कर सकते हैं, ये देखने में सुंदर लगते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सब स्लांट में पीसेस कट कर रहे हैं। इसके बाद इसे हमें बॉईल करना है, तो 2 विसिल लगवा के इसे बॉईल कर लेंगे। देखिए मैंने भी बॉईल कर दिए हैं। अभी एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे तेल। 4 चम्मच के करीब तेल डालना है। तेल गरम हो जाएगा तो इसमें हम लोग डालेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में लेंगे लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी। ये सब चीज़ें डालेंगे और इसे कुछ सेकंड्स के लिए हमें भूनना है। ये जो ग्रेवी बनेगी एग्जैक्टली वैसे ही बनेगी जैसे शादियों में भी आलू की सब्जी बनती है, बहुत ही टेस्टी। इसमें डालेंगे 2 मिर्ची, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ ओनियन। 4 से 5 ओनियन लेने हैं, उसे बारीक काट के हम लोग डाल देंगे इसमें। ओनियन की क्वांटिटी ज़्यादा रहती है इसमें। अच्छे से मिक्स करके इसे हमें भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। धीरे धीरे देखिए इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ट्रांसलूसेंट के बाद इसका कलर डार्क होता जाएगा। आंच को धीमा करके इसे भूनें और ओनियन को देखिए इस तरह से ब्राउन करने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए भूनेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग टमाटर। लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो बाद में इसमें हम लोग टमाटर डालेंगे। देखिए ओनियन का कलर जो है मैंने बिल्कुल यहाँ पे ब्राउन किया है। जलना नहीं चाहिए ओनियन, पर ये ब्राउन होना चाहिए। इसमें डालेंगे सूखे मसाले, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च। इसमें गरम मसाला भी डालना है, पर हम लोग थोड़ी देर के बाद डालेंगे वो। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैश करते हुए इसे भूनेंगे। देखिए इस तरह से मैश करना है। अभी आंच को धीमा कर देंगे बिल्कुल और इसे धीमी आंच पर ढक के पकाएंगे जैसे टमाटर और ओनियन अच्छे से पक जाए। और बीच बीच में इसे घुमाते हुए आएंगे। देखिए ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। तेल निकलना चालू हो गया है, टमाटर ओनियन अच्छे से पक चुके हैं। इसमें डालेंगे हम लोग गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मैश भी करना है जिससे टमाटर अच्छे से मैश हो जाए। अभी इसमें डालेंगे हम लोग आलू। 2 आलू लिए हैं मैंने और बॉइल्ड हमने भी जो किया था वो भी डालेंगे, मीन्स कमल ककड़ी। आप चाहें तो यहाँ पे मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। मिक्स करके इसे ढक के धीमी आंच पे छोड़ देंगे। मसाला भी पक जाएगा और आलू भी अच्छे से पक जाएगा इसमें। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कुकर में विसिल भी लगवा सकते हैं। ये स्टेप के बाद 10 मिनट के करीब छोड़ना है। उसके बाद देखिए इस तरह से हमें घुमाना है। तेल निकलना चालू हो गया है तो इसे एक बार और मिक्स करेंगे। जितना ये सब्जी को भूनते हैं उतनी ही ये सब्जी टेस्टी बनती है। इसमें ओनियन टमाटर अच्छे से मैश हो जाते हैं और इवन ग्रेवी बनती है इसकी।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल के एक उबाल आने देंगे। फिर से धीमी आंच पे इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जैसे तेल ऊपर से आ जाए। और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसमें डालेंगे धनिया और इसे ढक देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट इसे पकाने के बाद तेल निकलना चालू हो गया है। यह हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पे ये सब्जी चपाती के हिसाब से बनाई है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये दाग में बी आलू तैयार है, सिंधी डिश। तो एक बार ज़रूर बनाइए, बहुत ही टेस्टी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।